वो 1975 का यादगार साल था जब एक फिल्म रिलीज हुई थी, शोले। फिल्म में डाकुओं का सरदार अमजद खान यानी गब्बर सांबा यानी मैक मोहन से पूछता है, अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पे? सरदार, पूरे 50,000। आज ना गब्बर है ना सांभा, फिर भी ये डायलॉग इसलिए याद आया कि सुना है अमेरिका ने एक हिंदुस्तानी पर रखा है लगभग 2 करोड़ रुपए का इनाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट, अपराध की काली दुनिया की सच्ची चौंकाने वाली कहानियां। आज की कहानी है अमेरिका की टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल एक हिंदुस्तानी की, गुजरात का रहने वाला भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल की। इसके सिर पर $2.5 लाख का इनाम है, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए। लेकिन मिस्टर पटेल ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका ने उसके लिए खजाना खोल दिया है अपना। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में। दिन था 12 अप्रैल। जगह अमेरिका में मैरीलैंड स्टेट का हनोवर शहर और वहां का डंकिन डोनट्स कॉफी शॉप के भीतर एक लड़की की लाश मिली जिसे चाकू से बेहद बेरहमी से गोदा गया था। पुलिस को लगा कि यह पैशन किलिंग है या रेज किलिंग, या तो भयानक गुस्से में यह कत्ल किया गया है या फिर बदला लेने के लिए। खुलेआम कॉफी शॉप के भीतर यूं कत्ल, पुलिस भी दंग थी। सीसीटीवी फुटेज में एक कपल नजर आया। कपल में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। झगड़ते हुए वो पहले किचन की तरफ गए और फिर रैक के पीछे। पुलिस को यकीन हो गया कि हो न हो ये वही लड़की है जिसकी लाश मिली है और सीसीटीवी में नजर आ रहा आदमी उसका हत्यारा है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मारी गई लड़की का नाम पलक है और उसकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी और सीसीटीवी में उसके साथ झगड़ा कर रहा 24 साल का उसका पति भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल है। पटेल फरार था। 12 अप्रैल की रात जब पलक का कत्ल हुआ तब ये कपल नाइट शिफ्ट कर रहा था। हैरत की बात यह है कि मर्डर के वक्त कॉफी शॉप पर काफी ग्राहक थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। बाल्टीमोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 अप्रैल को पटेल की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, लेकिन किसे पता था कि 2 साल गुजर जाएंगे लेकिन पटेल का एक सुराग भी पुलिस के हाथ नहीं लगेगा। वो कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? थक हार कर 2017 में ये केस FBI को दे दिया गया। हर रिश्तेदार, हर दोस्त से पूछताछ हुई। पूरा इलाका छान मारा गया, लेकिन पटेल नहीं मिला। 24 साल का ये लड़का जो पेशेवर कातिल नहीं था, वो आखिर कानून से इतने साल तक कैसे बच रहा था? ये सवाल जांच एजेंसियों को परेशान कर रहा था। लेकिन तलाश रुकी नहीं, मगर साल पर साल बीतते गए। 7 साल बीत गए, लेकिन ये कातिल पकड़ में ना आ सका। तब FBI ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये केस भी FBI के अनसॉल्व्ड केसेज में शामिल होता जा रहा था। उसी वक्त FBI ने इस हिंदुस्तानी भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल के सिर पर भारी इनाम का ऐलान कर दिया। उसका सुराग देने वाले को $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, FBI ने पटेल का नाम टॉप 10 अमेरिकाज मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल कर लिया ताकि बीतते वक्त के साथ उसकी जांच में ढिलाई ना आ पाए। वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहेगा तो हमेशा उसकी तलाश होती रहेगी, उसकी फाइल कभी बंद नहीं होगी। लेकिन यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि अमेरिका में हत्या जैसे अपराध की तादाद बहुत ज्यादा है। हर फरार हत्यारे के सिर पर इतना इनाम नहीं रखा जाता है, तो फिर पटेल के लिए ही ऐसा क्यों? दूसरा सवाल ये कि आखिर पटेल ने अपनी 21 साल की पत्नी पलक का कत्ल क्यों किया, वो भी इस कदर बेरहमी से? गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल अमेरिका के हनोवर शहर में एक कॉफी शॉप पर काम करता था। उसकी पत्नी 21 साल की पलक भी उसी कॉफी शॉप में काम करती थी। पति पत्नी दोनों कोशिश करते थे कि उनकी एक ही शिफ्ट लगे ताकि वो साथ साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। फिर प्यार का ये सफर हत्या के जुनून और सनक में कैसे बदल गया? आखिर पटेल ने पलक को चाकू से बड़ी बेरहमी से गोद गोद कर क्यों मार डाला? पटेल और पलक की शादी को ज्यादा वक्त नहीं बीता था। दोनों वर्क वीजा पर अमेरिका आए थे। जांच एजेंसियों को पता चला कि हत्या के करीब 1 महीने पहले ही पलक का वीजा एक्सपायर हो गया था और वो भारत लौटना चाहती थी।
लेकिन पति पटेल ऐसा नहीं चाहता था। पलक ने कई बार पटेल से कहा कि वीजा एक्सपायर हो चुका है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पटेल ने एक न सुनी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। रोज ही ये मुद्दा उठता और चीख चिल्लाहट होती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पटेल इतने गुस्से में आ गया कि कॉफी शॉप के चाकू से ही उसने पलक को गोद डाला और अनगिनत वार करता गया, रुका नहीं। पटेल एक हिंदुस्तानी था, वो भी गुजराती। गुजराती कम्युनिटी अमेरिका के कुछ हिस्सों में बेहद ताकतवर है। उनके पास पैसा है और पॉलिटिकल बार्गेनिंग भी। इस वजह से भी पलक की ब्रूटल हत्या के केस को सुलझाने का पुलिस पर खास दबाव है। इसी वजह से 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया पटेल का सुराग देने पर। पटेल की तलाश रुकी नहीं है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक वो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड लिस्ट में चमकेगा। वैसे FBI का मानना है कि पटेल अमेरिकी कानून से बचने के लिए कनाडा या फिर इक्वाडोर भाग गया है। यानी अब 3 देशों में हंट फॉर पटेल चलेगा। गुस्सा यानी रेज अच्छे से अच्छे रिश्तों को तबाह और बर्बाद कर सकता है। एक यंग कपल जो साथ मिलकर अपना भविष्य बना सकता था, अच्छी लाइफ बिता सकता था, उसकी लाइफ खत्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। क्राइम कनेक्ट को आप सब्सक्राइब भी करें और रोज़ इस तरह की स्टोरीज आपको यहाँ मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।